बेलियो दोस्तों, सज्जनों और मित्रों, आज हम भी पहुंचे कज़ाफ़ी स्टेडियम, मगर इस बार जर्नलिस्ट बनकर नहीं, क्रिकेटर बनकर। इंग्लैंड से जर्नलिस्ट की क्रिकेट टीम आई तो लाहौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर एसोसिएशन ने कहा, सनाउल्लाह साहब तशरीफ लाइएगा। यह ना हो मेहमान टीम हमारे साथ वही करे जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ किया। अब किसी को मेरी ज़रूरत थी, मैं भी नंगे पाँव दौड़ाया। मेरे हिस्से की शर्ट किसी ने सिर्फ ट्राई करने के लिए पहनी थी और बाद में मेरे पहनने के काबिल ना रही। कज़ाफ़ी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में वॉशिंग मशीन तो पड़ी थी, मगर ग्राउंड स्टाफ ने बताया यहाँ बाबर की किट धुलती है, आपको धोना है तो हाथों से धोएं। मैंने सोचा, नौकर की तनखरा की, शर्ट सूखने डाली। इसी में पता चला कि हम टॉस हार गए और अब बॉलिंग करना पड़ेगी। मैंने शर्ट उठाई और निकल पड़ा फील्ड में। आपके भाई की इस टीम में वही जगह है जो पाकिस्तान टीम में हसीबुल्ला की रही है। खैर, मेरा रिकॉर्ड देखकर मुखालिफ ओपनर ने कहा, भाईजान तुसी बहुत तेज़ करांदे हो, जरा हाथ हौला रखियो। मैंने कहा, जनाब मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे करते हुए हम पोली बॉलिंग कराएंगे। पहले तो कप्तान ने मैनू साइड पे खड़ा करता। बल्लेबाजों ने जब 2-4 बाउंड्री लगाई तो कप्तान ने कहा, सनाउल्लाह साहब तशरीफ लाएं। हमने वादे के एन मुताबिक स्पिन बॉलिंग कराना शुरू कर दी। मैंने भी देख कर अश्विन से कैरम बॉल सीख रखी थी, सोचा आज ट्राई भी कर लेते हैं। मैंने फील्डर को कहा, हीरो तैयार रहना, कैच आएगा। उसने कहा, जनाब परवाह ही ना करो। अगले ही बॉल पर कैच तो आया, मगर ड्रॉप। खैर, मैंने दूसरे फील्डर को कहा, पायन तुसी तैयार रहना, और अगली ही बॉल पर उसी फील्डर को कैच आया। उसे मुझ पर कुछ रहम आया और कैच पकड़ लिया। इससे पहले कि आपका भाई और गरजता बादल बरस पड़े और हम ड्रेसिंग रूम लौट आए। किसी ने आवाज लगाई कि खाना खुल गया। सहाफ़ी और खाने का ताल्लुक क्या है, ये बात किसी और रोज मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ समझाने बैठा तो भूखा रह जाऊंगा। खैर, मैंने हस्बे भूख खाना लिया और तनावल फरमाया। खाने का मंजर देखकर बादिल नाराज होकर वापस लौट गया और हम फिर से मैदान में। इस बार हमारे कप्तान ने कहा कि सनाउल्लाह फिरकी घुमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। वैसे तो उनका पूरा ओवर देखने के काबिल था, मगर चंद डिलीवरीज देखकर ही आप समझ जाएंगे कि मीडिया में इस फारसी कल्चर पाकिस्तान टीम से भी ज्यादा है। फ्री हिट नो बॉल पे देखें क्या होता है। बैट्समैन बॉलर दोनों एक जैसे हैं। तीन वाइट बॉल हो गई हैं फ्री हिट पे। इस तरह 6 खाना है, वैसे नहीं 6 खाना। आठ वाले वाइट फेंकने के बाद बॉलर अंपायर से पूछ रहा, ओवर नहीं हुआ। अल्लाह करके ओवर खत्म हुआ तो फिर हमारा ओवर आ गया। मैंने सोचा, फील्डर कैच पकड़े ना पकड़े, सनाउल्लाह मियां कोई ऐसी बॉल करा कि खुद को ही कैच आए। हमने कैरम बॉल फेंका, फुल टॉस हुई और मेरे पास ही कैच आ गया। और आपका भाई कैच ऐसे पकड़ता है जैसे हमारे बल्लेबाज T20 में ओपनिंग पोजीशन को पकड़ते हैं। बारिश की वजह से 20 ओवर का मैच 15 ओवर्स तक रह गया। हमने 3 ओवर्स कराए और फिर डगआउट में बैठकर अपनी बॉलिंग की तारीफें सुनी। इनिंग्स खत्म हुई तो पूरा यकीन था कि मुझे किसी ने बैटिंग पर नहीं भेजना, इसलिए बल्ला पकड़कर 2-4 पोज मारे, जिन्हें देखकर बादलों को फिर गुस्सा आ गया। इस बार गुस्सा इतना गजबनाक था कि दोबारा मैच होने की कोई उम्मीद ही ना रही। खैर, तमाम क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया गया। वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर साहब और लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना साहब ने हम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जब मेरी बारी आई तो मैंने आतिफ राना साहब को कहा कि जनाब, अगर आप थोड़ा पहले आ जाते तो लाहौर कलंदर्स के लिए आपको एक बहुत टैलेंटेड बॉलर मिल जाता। उन्होंने कहा कि अब इससे और नीचे मैं अपनी टीम को नहीं देख सकता। इस इज़्ज़त अफजाई को मैंने ना समझी और मेडल लेकर सीधा ऑफिस आ गया। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला व्लॉग। यकीनन आपको ज़हर लगा होगा। किसी इक्का दुक्का को पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हौसला पकड़ कर ऐसे व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ।